To attain the target of winning 80 seats in Uttar Pradesh, Bharatiya Janata Party is continuously expanding its clan. Bharatiya Janata Party believes that the work done by its government, ranging from development to eradication of crime, has never been done before. This is the reason why people influenced by the policies of the government are joining the Bharatiya Janata Party. In this series, even today, hundreds of people from many districts join BJP in the presence of Deputy Chief Minister Brajesh Pathak at the State Office of Bharatiya Janata Party in Lucknow. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में सिख समाज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जो विभिन्न दलों में काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों में काम कर रहे थे, ऐसे सभी सिख समाज के हम बड़े नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिख समाज के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी मजबूती मिली है। हम सभी अपने सिख समाज के भाई बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवार की तरह, परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके मान सम्मान के साथ खड़ी रहेगी। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, जो सिख समाज के साथी है, कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में निकल करके जिस बूथ पर आप रहते हैं, उस बूथ को कम से कम 370 से अधिक वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव तक जुटे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार का सदस्य मानते हुए आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Meanwhile, Hornbill TV correspondent Anup Chaudhary, Further during the occasion, had an exclusive conversation with the people who joined the BJP. Let's have a look. पार्टी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लक्ष्य है यूपी में 80 सीट जीतने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य को साधने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी सैकड़ों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी। इनके साथ ही बहुत ही इनके समर्थक थे यहाँ पर। आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, हम बात करेंगे। सर, आज किन किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? मेन आदमी शामिल हुआ है, उसकी वजह से कम से कम 250-300 लोगों ने लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, वो शख्स है हरपाल सिंह सरदार, हरपाल सिंह जग्गी, जो कि मेरे साथ 15 सालों से एज ए जन सेक्रेटरी गुरुद्वारा लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक के लिए काम कर रहा है। तो उसके अंदर लगन भी है, तन्मयता भी है और मेहनती भी है। और मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि उसकी वो उम्र है काम करने के लिए। उसको बड़ा चाव था कि भाई योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके साथ जुड़ा जाए। तो मैंने कहा, और मैंने उनको अनुमति दे दी। मैंने कहा भाई आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उनके साथ भी उन्होंने लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत और यहाँ के लोगों को भी बुलाकर सबको ज्वाइनिंग कराई है। किन नीतियों को प्रभावित होकर सरकार की किन नीतियों को प्रभावित होकर लोगों ने आज डायनेमिक काम किए हैं, खासकर मोदी और योगी जी ने इतना डायनेमिक काम किए हैं। देश के अंदर ये 370 हटाना आसान काम नहीं था। देश के अंदर राम मंदिर को मुक्त कराना, वहाँ से उसका निर्माण करना देश के अंदर ये काम जो है ये आसान काम नहीं था। इस तरह के काम थे जो मोदी के अलावा और योगी के अलावा कोई और दूसरा कर नहीं सकता था। तो हम तो नतमस्तक हैं उनको, तो उन्होंने हमारे देश को ऐसी बुलंदियों पर लगे खड़ा कर दिया है, ऐसे बुलंदियों पर लगे खड़ा कर दिया है। अब कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में 23 इस वक्त एयरपोर्ट है। तो अंदाजा कर लिए कि वो कितना ज़्यादा काम इस वक्त हमारे भारत से हो रहा है। इसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की थी। इसलिए हरपाल सिंह जग्गी के मैं अध्यक्ष हूँ, जन शक्ति है और बहुत ज़्यादा डायनेमिक, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जो कि हमेशा। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी? मैं आसियाना परिवार का अध्यक्ष हूँ। ये एक्चुअली सिखों की ज्वाइनिंग जो है, ये इसका बीजारोपण जो है, वैसे तो 80% पहले ही सिख भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण और लोग छूटे हुए थे, तो ये 4 फरवरी को माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में आए हुए थे। वहाँ पे हरपाल सिंह जग्गी जी भी आए थे, तो वहाँ से ये बीजारोपण हुआ है।
और आज भारी संख्या में 200-300 सिख जो है वो सब जवान योगदान किए हैं और हम सबको बधाई देते हैं कि मुख्यधारा में जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में कार्य करें। देखिए, आप राजेंद्र सिंह भगत थे और उनके साथ तमाम लोग थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे वो धारा 370 हो या कोई भी हो, जितना काम किया है मोदी और योगी की नीति से प्रभावित हुए होते हुए, और यही वजह है कि मोदी योगी की नीति से प्रभावित होकर आज काफ़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम दिया है। वीडियो जाने अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।